हाय गाइस, I'm नरेश। आज जो हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से। अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से हमने पढ़ा था, उसमें मेन डिवीजन के बारे में भी हमने पढ़ा था। सही है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी ग्रीक ओरिजिन है, और ये भी हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी या पायनियर ऑफ बायोलॉजी में ग्रीक ओरिजिन है, जैसे कि एरिस्टोटल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो मॉर्फोलॉजी में है, ये भी ग्रीक ओरिजिन है। मॉर्फ वर्ड जो है वो शेप के लिए इस्तेमाल होता है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अब शेप का या मतलब ऐसे होगा कि एक्सटर्नल पार्ट्स जो भी हैं बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे, वो मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सही है, मॉर्फोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। मैं लिखूं यहाँ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जस्ट ऑर्गेनिज्म लिखूं। ओके, तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फ का मतलब है शेप, लॉजी का मतलब है स्टडी, ये भी ग्रीक ओरिजिन है। उसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी के ऊपर। अब एनाटॉमी भी ग्रीक ओरिजिन है। एना का मतलब होता है कट, टॉमी का मतलब होता है यानी कि टू कटिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इंटरनल हो गया, एना का मतलब हो गया इंटरनल। ये मैं लिखूं इंटरनल स्टडी, क्या है? इंटरनल इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी जो है ये सिंपली है, बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, सेल का मतलब है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। अब सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर सेल की स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। और सेल के अंदर क्या है? सेल के ऑर्गेनिल्स हैं, प्लस में सेल ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल्स के हवाले से पढ़ेंगे। सही। देन हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यूज के हवाले से पढ़ेंगे। हिस्टोज जो ये वर्ड है वो टिश्यूज के लिए रेफर होता है। किसके लिए रेफर होता है? टिश्यूज के लिए होता है। ग्रीक में हिस्टोज का मतलब है टिश्यूज, तो टिश्यूज के लिए हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज हो गया। अब बात ये आती है कि टिश्यूज हम किसको बोलते हैं? टिश्यूज जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल हो, जो कि एक परफॉर्म वर्क को परफॉर्म करे, स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करे, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ये जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, उसमें इसका जिक्र होता है कि टिश्यू क्या है। देन है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी जो है ये फिजिक्स से वर्ड लिया गया है। फिजिक्स वर्ड फिजिक्स से लिया गया है, जो कि लैटिन ओरिजिन है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, फिजिक्स का मतलब हो गया नेचर। तो यानी कि ये किसकी स्टडी हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की स्टडी हो गई। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के या लिविंग थिंग्स की फंक्शन की स्टडी। किसकी स्टडी? फंक्शन की स्टडी जो है हम इसके अंदर करते हैं। किसके अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। देन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी भी लैटिन ओरिजिन है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, ये टेक्सो जो है, ये नॉमी, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है टेक्सो और नॉमी से। अब टेक्सोनॉमी जो होता है वो, इसको नेमिंग साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमिंग साइंस। नेमिंग साइंस का मतलब होता है इसके अंदर हम रूल्स या प्रिंसिपल के हवाले से पढ़ते हैं। रूल्स एंड प्रिंसिपल रिगार्ड ऑफ नेम्स, साइंटिफिक नेमिंग के हवाले से। किसके हवाले से? साइंटिफिक नेमिंग के हवाले से इसके अंदर पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर। देन हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके हम अंदर जीन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैं लिखता हूँ यहाँ स्टडी ऑफ जीन। स्टडी ऑफ जीन के अंदर क्या हो गया? अब जीन क्या है? जीन हमारा एक इंफॉर्मेटिव कोड है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कन्वर्ट ट्रांसफर होता है। सॉरी, सही। अब जीन के अंदर क्या आ जाता है? हेरिडिटी मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेरिडिटी मटेरियल, जिसके अंदर जो हमें डीएनए के अंदर होता है, मिलता है। डीएनए क्रोमोसोम्स उसके हवाले से मिलता है, जिसको डीएनए को भी हेरिडेटरी मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी मटेरियल। देन हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये साइंस की, नंबर के बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम
डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सही है। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि एक स्टेज होता है। क्या स्टेज होता है? जैसे कि हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस से दो डिविजन्स होती है। माइटोसिस और मियोसिस से अक्सर जो ह्यूमन के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मियोसिस से सेल डिवीजन होती है। मियोसिस सेल डिवीजन होती है तो उसमें क्या होता है, मेल से जो है स्पर्म आता है, स्पर्म सेल, एंड फीमेल से जो है एग सेल आता है। ठीक है। इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है। सही है। फ्यूजन होता है तो क्या होता है, यहाँ जो है एक सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस के थ्रू एक सेल बन जाता है। उस सेल को जी का जो सेल का जो प्रोसेस होता है वो सेल एग और स्पर्म आपस में मिलके जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। अब ये जाइगोट से प्रोसेस एम्ब्रियो तक, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक या जो 9th मंथ का जो प्रोसेस होता है जिसमें बेबी मदर के बेली में होता है, तो वो जो प्रोसेस है 9th मंथ का जो पीरियड है, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक जो स्टेजेस होता है उसको डेवलपमेंटल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं। उसमें उस बेबी की डेवलपमेंट होती है। उस प्रोसेस को जो स्टेजेस होते हैं उसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। देन हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। ये भी ग्रीक ओरिजिन है। ये पैलेंटो वर्ड जो है ये पास्ट फॉसल फ्यूल्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक मेटर। पास्ट ऑर्गेनिक मैटर। पास्ट ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होगा कि काफी सारी चीजें जो है वो पुरानी हैं या फॉसल फ्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोल है। तो कोल बेसिकली क्या है? कोल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर है। सही। तो इसी हवाले से उसके जो स्टडी हम करते हैं वो किसके अंदर? पैलेंटोलॉजी के अंदर का, जिसके अंदर फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो और टेक्नोलॉजी तीन वर्ड्स हैं, बायो टेक्नो और लॉजी। अब जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी का मतलब होगा टेक्निक्स। ठीक है। जो टेक्निक्स हम लाइफ के हवाले से यूज करें, जैसे कि लाइफ लाइफ से रिलेटेड टेक्निक्स, जो लाइफ से रिलेटेड टेक्निक्स हम यूज करें। लाइफ से रिलेटेड टेक्निक्स क्या होगा? जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन हो गया। सही। तो वो उसके बारे में हम स्टडी करें। हेरिडिटी मटेरियल जीन के हवाले से हम स्टडी करें। डीएनए का कन्वर्जन हो गया तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी ये लैटिन वर्ड है। ये सोशिएट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सोशिएट करना। सोशिएट से लिया गया है, सोशिएट करना। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सोशल बिहेवियर। स्टडी किसकी करता है? ये सोशल बायोलॉजी सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन हमारे पास है पेरेस्टोलॉजी। पेरेस्टोलॉजी ये भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये पेरेस्टोलॉजी स्टडी करता है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। देन हमारे पास है फार्मिकोलॉजी। फार्मिकोलॉजी, फार्मिको जो है ना, ये वर्ड फार्मिको का मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स का मतलब है ड्रग्स कैसे बनती है या उसका एक्शन है, प्रिपरेशन है, उसके हवाले से हम फार्मिकोलॉजी में पढ़ेंगे। देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने सेल बायोलॉजी भी पढ़ा है, लेकिन आगे देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, क्योंकि हम जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है वो एटम है। एटम भी किसी टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आते हैं, मॉलिक्यूल के बाद सेल आते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल के बाद सेल आते हैं। तो यहाँ भी देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है क्या है, वो सेल के हवाले से स्टडी करती है, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही सेल बनता है, ऑर्गेनेल बनते हैं, ऑर्गेनेल से सेल बनता है। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से इसमें हम स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब आपने पढ़ा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल जो टर्म है वो इकोसिस्टम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? ये टर्म इकोसिस्टम से रिलेट करता है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम में हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। सही।
तो वो हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ये थे बायोलॉजी के ब्रांचेस। पहले हमने डिवीजन पढ़े या कैटेगरी आप बोल सकते हैं, जो कि 3 थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, सही। उसके बाद हमारे पास कुछ और साइंसेस हैं या सब ब्रांचेस ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें जैसे कि हमने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, हमने जब नेचुरल साइंस के ब्रांचेस पढ़े, सब ब्रांचेस पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने इसका जिक्र किया था। तो बायो का इन ब्रांचेस से क्या रिलेशन है या क्या रिलेट करता है, सही। तो सबसे पहले आते हैं बायो फिजिक्स के ऊपर। देखिए, अब टर्मिनोलॉजी समझनी है आपको कि बायो वर्ड जो है लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, सही। अब फिजिक्स जो है वो नेचर के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है रिलेटेड टू नेचर। अब बायो का जो सेंस ये है कि बायो जो है लाइफ से, लाइफ क्या, लाइफ खुद भी नेचर है, ठीक है। तो नेचर लाइफ का जो फिजिक्स से क्या रिलेशन है, तो वो हम स्टडी करेंगे बायोफिजिक्स के अंदर। देन हमारे पास है बायोमेट्री, जिसमें डेटा कलेक्शन हो गया। मेट्री का मतलब मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, सही है, जिसमें डेटा कलेक्शन वगैरह हो जाती है, वो बायो से रिलेटेड हम करते हैं। जैसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन का जो हम मेजरमेंट करें, तो बायोमेट्री के अंदर होता है, सही। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये भी बायो से रिलेट करती है, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ रहा है, 6 एलिमेंट्स जो है ना हमारा, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस एंड सल्फर। ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी का जो है ज्यादातर वेट बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में काम करते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं हमारे, या जो बायोलॉजी के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए है, तो वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद है बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम फाइनेंस की स्टडी करते हैं। फाइनेंस है या प्रोडक्ट्स है, सॉरी, वैल्यूज हैं, किसकी, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हैं, सही है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद है बायो जियोग्राफी। अब ये 3 वर्ड हो गए, बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब लाइफ है, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी का मतलब है शेप, यानी कि जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे। क्या? बायो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, जहाँ अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे, तो उस की जो कम्युनिटी की हैबिटेट है या उसकी रेजिडेंस की स्टडी हम बायो जियोग्राफी के अंदर करते हैं। थैंक यू गाइस।